हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको बताया गया था कि आज से हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे और इस समय बोर्ड एग्जाम में आईपीएससी के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। आपको पता होगा 10th में भी और 12th में भी। तो जो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते हैं उसके लिए सबसे पहले हमें नियम पता होने चाहिए। अगर आपको नियम की सही जानकारी है तो आप नाम लिख लेंगे। अब नियम ओरल बोल दूंगा तो मान लीजिए अभी तो आप हो सकता है समझ जाएं, लेकिन उसके बाद आप भूल जाएंगे, बोर्ड एग्जाम के समय दिक्कत होगी। तो मैं कुछ पॉइंट्स लिख दे रहा हूं, की पॉइंट्स, जिनसे आपको याद रखना आसान होगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, बाकी जो जरूरत होगी एक बार आप सुन लीजिएगा और सीधे हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। तो हम लोग नियम की शुरुआत करेंगे आज से ही। हम लोग पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हिंदी में कहते हैं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। अब नामकरण के दो तरीके हैं, साधारण और आईपीएसी। हम लोग बात आईपीएसी सिस्टम की करने जा रहे हैं। तो आईपीएसी सिस्टम के लिए ये सभी को पता है, आईपीएसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। अब आईपीएसी सिस्टम के लिए कुछ नियमों की जरूरत है। उन नियमों से पहले आपको पता होना चाहिए एक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे ज्यादा, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, रूट वर्ड, 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स। अब ये फॉर्मूले का अगर हम आईपीएसी में यूज करेंगे तो क्या इस फॉर्मूले की जानकारी हमें है? हमें ये भी देखना है। तो शुरुआत हम लोग इस फॉर्मूले में जितनी चीजें लिखी है उनकी जानकारी से ही करेंगे। आर जो है सबसे मेन पॉइंट, की पॉइंट वही है, शुरुआत वहीं से होती है। आर रूट वर्ड है, रूट वर्ड को ही हम लोग कहते हैं मूल शब्द, इसे वर्ड रूट भी कहते हैं। अब जब आप मूल शब्द की बात कर रहे हैं तो मूल शब्द के लिए क्या याद रखना है कि अगर कार्बन आपको एक दिख रहे हैं, मतलब क्योंकि पूरा का कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं, कार्बनिक यौगिक है इसलिए, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम और उसका जो रूट वर्ड नेम होगा, जैसा कि आप जानते होंगे और जो नहीं जानते हो याद रखेंगे। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड नेम पढ़ते हैं हम लोग मेथ, 2 कार्बन के लिए पढ़ते हैं एथ, 3 कार्बन के लिए हम लोग रूट वर्ड पढ़ते हैं प्रोप, 4 के लिए पढ़ते हैं ब्यूट, 5 के लिए हम लोग पढ़ते हैं पेंट, 6 के लिए हम लोग पढ़ते हैं हेक्स, 7 के लिए हम लोग पढ़ते हैं हेप्ट, 8 कार्बन के लिए हम लोग पढ़ते हैं ऑक्ट, 9 के लिए पढ़ते हैं नन, 10 कार्बन के लिए आप पढ़ते हैं डेक, 11 कार्बन के लिए पढ़ते हैं अनडेक या हेंडेक भी पढ़ते हैं, 12 के लिए पढ़ते हैं डोडेक, ऐसे 13 के लिए ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक बढ़ता था, C20 के लिए आइकोस बढ़ता रहेगा। जरूरत हम लोग को 10-12 तक ही पड़ती है। तो आप लोग रूट वर्ड पहले याद रखेंगे। अब रूट वर्ड के बाद आपको जरूरत किसकी पढ़नी है? प्रीफिक्स, जिसे आप कहते हैं पूर्व लग्न हिंदी में, और सफिक्स जिसे आप हिंदी में कहते हैं अनुलग्न। देखिए, प्रीफिक्स किससे कहते हैं? जिसको रूट वर्ड के पहले लिखते हैं। रूट वर्ड के पहले जो लिखे जाते हैं वो प्रीफिक्स पूर्वलग्न, जो रूट वर्ड के बाद लिखे जाते हैं वो सफिक्स अनुलग्न। अब प्रीफिक्स और सफिक्स तो समझ गए, जो मूल शब्द के पहले लिखे जाएंगे पूर्वलग्न, जो बाद में लिखे जाएंगे अनुलग्न। ये भी याद रखना है 2 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स और 2 डिग्री प्रीफिक्स। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। तो हमें यह भी जानना जरूरी है कि 1 डिग्री 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री सफिक्स क्या है। तो इसके आगे हम लोग
यहीं कंटिन्यू करते हैं, मतलब प्रीफिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग प्रीफिक्स के बारे में पढ़ने वाले थे। प्रीफिक्स, प्री का मतलब बताया मैंने पहले, और फिक्स का मतलब स्थिति से, जो रूट वर्ड के पहले लिखे होते हैं, पूर्व लग्न कहते हैं। दो पार्ट हैं इसके, एक जिसको हम लोग कहते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स, प्राथमिक प्रीफिक्स, जो नंबर ऑफ साइकिल के लिए लिखे जाते हैं। नंबर ऑफ साइकिल मतलब जो बंद श्रृंखला है उनके लिए लिखे जाते हैं, उसी नेम को हम लोग कहते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स। अगर एक बंद श्रृंखला दिख रही है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स नेम होगा साइक्लो, दो दिख रहे हैं तो बाईसाइक्लो, तीन दिख रहे हैं आपको तो ट्राईसाइक्लो। इस तरह बढ़ता जाएगा। हमारे सिलेबस में साइक्लो का यूज ज्यादा होगा। जैसे ये आपको एक बंद श्रृंखला दिख रही है, ये आपको एक बंद श्रृंखला दिख रही है, इस तरह एक श्रृंखला लिख दी, ये सब में आपको एक बॉक्स दिख रहा है, तो ये सब आगे किसमें, साइक्लो वाले में। लेकिन अगर आप इस तरह से बात करेंगे, अब यहां पर आपको दो श्रृंखलाएं दिख रही हैं, एक ये बॉक्स और एक ये बॉक्स, इस तरह से आप लिख सकते हैं। आपको दो बॉक्स दिख रहे हैं, दो बंद श्रृंखलाएं, तो ये बाईसाइक्लो में आ गई। आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे जरूर बाईसाइक्लो ट्राईसाइक्लो भी, लेकिन अभी सिलेबस को पहले प्रायोरिटी देंगे, जिसके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज्यादा बन रहे हैं। तो ये 1 डिग्री प्रीफिक्स की बात हो गई। जो नंबर ऑफ साइकिल, बंद श्रृंखलाएं जितनी हो उसके लिए जो नाम लिखा था उसको कहते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स, प्राथमिक प्रीफिक्स, प्राथमिक पूर्वलग्न। 2 डिग्री प्रीफिक्स किसे कहते हैं, जो साइड चेन, साइड चेन का मतलब होता है पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला के लिए लिखे गए नाम को हम लोग क्या कहते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो जो भी नाम लिखा जाएगा किसके लिए, पार्श्व श्रृंखला के लिए, मतलब साइड चेन के लिए। तो किनका किनका लिखेंगे, जिनका ज्यादा लिखेंगे उनकी बात करें। जैसे आर है, आर का नेम हम लोग लिखते हैं एल्किल। आर पढ़ते किसको है, CnH2n+1। जितने कार्बन आपको दिख रहे हैं, अगर उसके 2 गुने से एक अधिक हाइड्रोजन दिखेगा तो उसको एल्किल समूह कहते हैं, और आर से डिनोट करते हैं ऑर्गेनिक में। N की जगह अगर आप 1 लिखेंगे तो यहां पर आ जाएगा CH3, N की जगह आप 2 रखेंगे तो यहां पर आएगा C2H5, N की जगह अगर आप 3 रखेंगे तो यहां पर आएगा C3H7, N की जगह अगर आप 4 रखेंगे तो यहां पर आएगा C4H9। एक कार्बन के लिए अगर आप लोग लिख रहे हैं तो एक कार्बन के लिए मूल शब्द एल्क का मतलब होता है मूल शब्द। अब जो भी आप लिख रहे हैं उसमें एक कार्बन के लिए मेथ लिखेंगे और YL जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि सूत्र का पालन कर रहा है मेथिल। 2 कार्बन के लिए आपने एथ लिखा, सूत्र का पालन कर रहा है इसलिए YL जोड़ दिया। 3 कार्बन के लिए आप प्रोप लिखेंगे, सूत्र का पालन कर रहा है इसलिए YN। 4 कार्बन के लिए आप ब्यूट लिखेंगे, सूत्र का पालन कर रहा है इसलिए YL। अब कैसे याद रखेंगे सूत्र का पालन कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि यदि कार्बन जितने भी आपको दिख रहे हैं अगर 2 गुने से एक अधिक हाइड्रोजन दिख रहा है तो रूट वर्ड में YL जोड़ के उसका नाम लिखते हैं, जिसको हम लोग मेथिल, CH3 को कहा, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। कार्बन आपको यहां कितने दिख रहे हैं, 1, इसका 1 का 2 गुना कितना होगा, 2, 2 से एक अधिक हाइड्रोजन दिखा। कार्बन कितने दिख रहे हैं, 2, 2 का 2 गुना 4, 4 से एक अधिक हाइड्रोजन दिखा। 3, 3 का 2 गुना दिखा 6, 6 से एक अधिक 7, 4 का 2 गुना 8। तो हम लोग 2 डिग्री प्रीफिक्स की बात कर रहे थे। जैसे साइड चेन मैंने बताया, CnH2n+1 के लिए एल्किल R से प्रदर्शित करते हैं। N की जगह मैंने 1 रखा था, CH3 2 रखा था, C2H5 3 रखा। तो इस तरह मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल हो गया। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि कार्बन के 2 गुने से एक अधिक हाइड्रोजन दिखना तभी YL लिखेंगे। यहाँ 4 दिख रहे हैं, 2 गुना की 8, 8 से एक अधिक हाइड्रोजन दिख रहा है तो YL की बात समझिए। तो ये सब एल्किल समूह में आ गए। शॉर्ट में इन सबको मिलाकर एक सूत्र लिख लिया, CnH2n+1। ये सब उसकी ब्रांच है, उसकी शाखा है, उसके पार्ट है। इसी तरह दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे OR समूह, ये भी हमारा होता है प्रीफिक्स। इसको हम लोग पढ़ते हैं एल्कोक्सी। R की जगह अभी आपने पढ़ा CH3, R की जगह आपने पढ़ा अभी C2H5,
R की जगह अभी आपने पढ़ा C3H7, R की जगह आपने पढ़ा C4H9, इस तरह बढ़ता जाएगा। R क्या है? जैसे एक समूह होता है। हमने अगर कहा कि एक क्लास में बहुत से लड़के बैठे हैं और लड़कियां बैठी हैं, और मैंने ये कहा कि लड़के नालायकी बहुत कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि मैंने किसी एक लड़के से कहा या सभी से? तो जब लड़के नालायकी कर रहे हैं तो लगभग जितने लड़के हैं सबकी बात कर रहा हूं मैं। लेकिन अगर मैंने किसी एक का नाम लेकर कहा कि ए नाम का कोई व्यक्ति है और वो नालायकी कर रहा है, तो क्या मैंने सभी की बात की? नहीं। इसी तरह जैसे लड़के कहते हैं तो लड़कों की एक पूरी ब्रांच आ गई उसमें, जिसको हम लोग बॉयज कैटेगरी में रखते हैं। और एल्किल है तो एल्किल के जितने भी उसकी ब्रांच है वो समूह उसमें आ गया, मतलब सभी की बात कर रहे हैं। लेकिन पर्टिकुलर एक का नाम लिखा, जैसे CH3 मेथिल, पर्टिकुलर एक की बात की, एल्किल नहीं कहा मैंने। एल्किल का एक पार्ट है मेथिल, एल्किल का एक पार्ट है एथिल, लेकिन जब इन सबकी एक साथ बात करनी होगी तो हम एल्किल कह देंगे। सेम उसी तरह आर की जगह हमने कोई भी एल्किल ग्रुप रखा, CH3 रख सकते हैं, C2H5, इस तरह। OR को एल्कोक्सी कह दिया, लेकिन अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए एल्क मतलब रूट वर्ड होता है मेथ। अब O की वजह से हमें ऑक्सी जोड़ना पड़ा, मेथॉक्सी। 2 की वजह से एथ, ऑक्सी जोड़ना पड़ा, एथॉक्सी। 3 की वजह से प्रोपॉक्सी। 4 की वजह से ब्यूट होता है, ऑक्सी जोड़ दिया आपने, ब्यूटॉक्सी। इसी तरह आप तीसरे पार्ट की बात करेंगे जब एक्स मतलब हेलोजन, इसको हम लोग पढ़ते हैं हेलो प्रीफिक्स में। अब F हो सकता है जिसके लिए हम लोग पढ़ते हैं फ्लोरो, Cl हो सकता है जिसके लिए हम लोग पढ़ते हैं प्रीफिक्स नेम क्लोरो, Br हो सकता है जिसके लिए हम लोग पढ़ते हैं ब्रोमो, और I हो सकता है जिसके लिए हम लोग पढ़ते हैं आयोडो। एंड फोर्थ एक पॉइंट है NO2, इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रो, और NO के लिए हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोसो। इस तरह आपने ये पढ़ा कि हम लोग किसके लिए क्या क्या नेम लिखेंगे। मतलब प्रीफिक्स में NO2 है, नाइट्रो, NO है नाइट्रोसो, X के लिए हेलो, OR एल्कोक्सी और R एल्किल ग्रुप। ये 5 हमेशा हमारे साइड चेन का काम करेंगे, जिनको हम लोग पार श्रृंखला कहते हैं, प्रतिस्थापी समूह कहते हैं। अब प्रीफिक्स की बात कर ली हमने, कहा प्रीफिक्स 2 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री जो बंद श्रृंखला के लिए नाम लिखा जाता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, जो साइड चेन के लिए नाम लिखा जाता है वो 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो ये साइड चेन है और ये सब उनके 2 डिग्री प्रीफिक्स नेम है। इतना आप याद रखेंगे प्रीफिक्स के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं सफिक्स के बारे में। अब हम लोग को पढ़ना है सफिक्स का पार्ट। प्रीफिक्स हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, उससे पहले रूट वर्ड पढ़ा, अब पढ़ेंगे सफिक्स। सफिक्स को हम लोग कहते हैं अनुलग्न। अनुलग्न के भी 2 भाग होते हैं, जो रूट वर्ड के बाद लिखते हैं, हमने कहा उसे अनुलग्न कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। एक भाग होता है 1 डिग्री सफिक्स, एक होता है 2 डिग्री सफिक्स। जो बॉन्ड के लिए नेम लिखे जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या? 1 डिग्री सफिक्स। जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसका नेम जो लिखेंगे हम लोग वो लिखते हैं एन, जिसको हम लोग कहते हैं 1 डिग्री सफिक्स। ये हो गए बॉन्ड। डबल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच तो 1 डिग्री सफिक्स नेम होता है एन। 3 लाइनें हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ये 3 बातें आपको याद रखनी है 1 डिग्री सफिक्स में। यदि आपको एक सिंगल लाइन दिख रही है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं एन, डबल बॉन्ड दिख रहा है तो एन, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो आइन। ये हो गया 1 डिग्री सफिक्स नेम। लेकिन अगर आप 2 डिग्री सफिक्स नेम की बात करेंगे तो जो भी फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्रियात्मक समूह, कुछ ऐसे परमाणु या परमाणु समूह होते हैं जो किसी से जुड़कर उसके गुणों में परिवर्तन कर देते हैं, ऐसे समूह को ही हम लोग कहते हैं क्रियात्मक समूह। और क्रियात्मक समूह के लिए जो नाम लिखते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या? 2 डिग्री सफिक्स। अब 2 डिग्री सफिक्स जिनकी बात करेंगे हम लोग यहां देखते हैं। जो भी क्रियात्मक समूह है FG मतलब फंक्शनल ग्रुप, उनके नेम जो लिखते हैं हम लोग केवल 2 डिग्री सफिक्स। प्रीफिक्स में भी लिख सकते हैं वो टेबल के अकॉर्डिंग,
आगे रूल से रिलेट करेंगे। अभी आपको ये याद रखना है, जिनका यूज ज्यादा करेंगे केवल सफिक्स में COOH, इसका सफिक्स नेम हम लोग लिखते हैं ओइक एसिड, ओइक अम्ल। SO3H, SO3H का लिखते हैं सल्फोनिक एसिड। CN का हम लोग लिखते हैं नाइट्राइल। NC का हम लोग लिखते हैं आइसोनाइट्राइल। CHO, इसका हम लोग लिखते हैं अल। CO, इसके लिखते हैं हम लोग ओन। OH, इसके लिए लिखते हैं हम लोग ऑल। और NH2, इसके लिखते हैं हम लोग अमीन। ये सभी क्रियात्मक समूह हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसके अलावा है नहीं, हम लोगों ने उनको लिखा है जिनका यूज ज्यादा होगा। 10th तक के बच्चों में इतना ही होगा, 12th का इतने से काम नहीं चल पाएगा। उनके लिए अभी एक टेबल बनाऊंगा मैं पूरी, उसमें प्रफिक्स, सफिक्स, कॉमन नेम सारी बातें लिखेंगे। हाई स्कूल वालों को भी साधारण नाम याद करना पड़ेगा टेबल से, तो वो नेक्स्ट टर्म पे उसको पढ़ेंगे। आज हम लोग ये याद रखेंगे। आपको क्या याद रखना है कि अगर क्रियात्मक समूह COOH है तो उसका सफिक्स नेम जो भी होगा ओइक एसिड, और सफिक्स क्रियात्मक समूह का हमेशा 2 डिग्री सफिक्स होगा। SO3H का सल्फोनिक एसिड, CN के लिए नाइट्राइल, NC के लिए आइसोनाइट्राइल, CHO के लिए अल, CO के लिए ओन, OH के लिए ऑल, NH2 के लिए अमीन। इतना टॉपिक आपको याद रखना है, लेकिन आप मेरी इस बात को बहुत अच्छे समझ लें। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो IPSC को अच्छे से समझ पाना संभव नहीं है। आप रट्टा मारेंगे, नियम को रटेंगे, कोई फायदा नहीं है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ दिया तो इसका मतलब फिर कॉन्सेप्ट रटने की जरूरत पड़ती नहीं। एक बार समझ लिया वो माइंड में ऑटोमेटिक सेट हो जाता है क्वेश्चन के साथ। एक दिन और लेंगे हम लोग नियम को रिलेट करने के लिए, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। मुझे उम्मीद है आप सारे टॉपिक पढ़ेंगे। आपका काम है ये पूरी तरह से याद कर लेना। डे बाय डे आप अगर 10-15 मिनट वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आपको केमिस्ट्री में समस्या नहीं होगी। आने वाले 1 महीने में जो मैंने कहा है कि केमिस्ट्री पूरी तैयार करा लूंगा 1 मंथ में। आपको केमिस्ट्री में अगर कुछ नहीं आता है तो बहुत कुछ आने लगेगा। सब कुछ मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि 1 महीने में पूरा सब कुछ तो नहीं सीख सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ सीख जाएंगे जिसमें आराम से 50-60 नंबर 70 में से हम लोग कवर करेंगे। पूरा प्रयास ये होगा कि पूरी से मैक्सिमम बताई जा सके, लेकिन चीजों को लिखवा नहीं सकता हूं। तो क्वेश्चन मैं पूरे 70 की कवर करने का प्रयास करूंगा। बाकी आपके ऊपर है, आप जितने अच्छे से पढ़ेंगे मुझे उतना ही मतलब मोटिवेशन मिलेगा कि आप वीडियो को पढ़ रहे हैं और मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ऑटोमेटिक मैं अपने आप को और इंप्रूव करूंगा आपके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन पढ़ाने के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।